बिहार में चुनावी बिसात बिछ चुकी है, लेकिन गर्माहट छत्तीसगढ़ की सियासत में भी खूब महसूस हो रही है। वजह एक ऐसा फैसला जो दशकों से ठंडे बस्ते में पड़ा था, जाति जनगणना। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही इस पर मुहर लगाई, पूरे देश में सियासी हलचल तेज हो गई। अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि ये कदम किसके लिए फायदेमंद होगा और क्यों अचानक जाति जनगणना को लेकर इतना बड़ा फैसला लिया गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार का चुनावी मुद्दा छत्तीसगढ़ के नेताओं को इतना क्यों परेशान कर रहा है। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे, पूरी पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि क्यों इस फैसले का असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी हलचल मच गई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NH24/7 डिजिटल। मेरा नाम है सोनल। जाति जनगणना, जैसा कि नाम से साफ है, सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये एक बड़ा सियासी दाव है जिसका असर पूरे देश की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी पर पड़ने वाला है। पहले राहुल गांधी और विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमला करते रहे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जाति जनगणना जरूर कराएंगे, ताकि पिछड़े वर्ग को उनका हक मिल सके और रिजर्वेशन पॉलिसी को सही तरीके से लागू किया जा सके। विपक्ष हमेशा कहता रहा है कि समाज के कई हिस्से, खासकर पिछड़े वर्ग को उनकी असल संख्या के हिसाब से आरक्षण और गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी हमेशा ये कहते आए हैं कि जब तक जातियों की सही गिनती नहीं होती, तब तक समाज के पिछड़े वर्गों को बराबरी के मौके नहीं मिल सकते। लेकिन जब पीएम मोदी ने जाति जनगणना की मंजूरी दी, तो अचानक ये बड़ा पॉलिटिकल मूव बीजेपी के खाते में चला गया। मोदी सरकार ने यह फैसला लागू कर न सिर्फ विपक्ष से उनका बड़ा मुद्दा छीन लिया, बल्कि अपनी तरफ से एक मजबूत पॉलिटिकल कार्ड भी खेला। अब विपक्ष के लिए अपनी पुरानी मांगों को सही साबित करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब सवाल यह है कि इस मुद्दे की गूंज छत्तीसगढ़ में क्यों सुनाई दे रही है। असल में छत्तीसगढ़ की सियासत में जाति आधारित गणना की अहमियत बहुत ज्यादा है। चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय ने इस फैसले को लेकर खुलकर मोदी सरकार की तारीफ की है। उनका कहना था कि यह फैसला सोशल हार्मनी और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक अहम कदम है। कांग्रेस तो हमेशा से जाति जनगणना की विरोधी रही है, जबकि बीजेपी ने इसे अपनाकर ये दिखा दिया कि हम समाज के हर वर्ग के साथ खड़े हैं। इस बयान से यहाँ साफ जाहिर हो रहा था कि बीजेपी इसे अपने सियासी फायदे के तौर पर देख रही है, खासकर छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में जहाँ ओबीसी, एससी और एसटी का बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में जाति जनगणना से उन वर्गों के लिए नए फायदे हो सकते हैं, जिसमें बीजेपी अपने वोट बैंक को और मजबूत करने की कोशिश जरूर करेगी। लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने ट्विटर पर इस फैसले को लेकर कहा कि केंद्र को आखिरकार झुकना पड़ा। यह फैसला राहुल गांधी और विपक्ष की आवाज का नतीजा है। उनका कहना था कि अगर कांग्रेस और राहुल गांधी ने जाति जनगणना की आवाज नहीं उठाई होती, तो शायद मोदी सरकार इस फैसले को लागू ही नहीं करती। अब दोनों पार्टियां इसे अपनी अपनी जीत मानने में लगी हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने आजादी के बाद कभी जाति जनगणना नहीं कराई, जबकि कांग्रेस का कहना है कि अगर विपक्ष ने यह मुद्दा न उठाया होता तो यह फैसला कभी नहीं होता। अब सवाल यहाँ यह है कि छत्तीसगढ़ में यह मुद्दा इतना क्यों गरमाया है, जबकि चुनाव तो बिहार में हो रहे हैं। असल में यहाँ जो बात चल रही है वो जाति जनगणना से ज्यादा पॉलिटिकल कैलकुलस का है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहाँ जातियों का वोट बहुत अहम होता है, तो ऐसे मुद्दे का सीधा असर चुनावी रणनीतियों पर पड़ता है। जाति जनगणना से ओबीसी, आदिवासी और अन्य पिछड़ा जातियों की असल संख्या सामने आ जाएगी और फिर ये तय किया जाएगा कि किस वर्ग को कितना आरक्षण मिलेगा। ये आंकड़े सरकारों को ये तय करने में मदद करेंगे कि कौन सी जाति के लोग सरकार की योजनाओं का ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो जाति जनगणना का यह मुद्दा जो शुरू हुआ था दिल्ली से और अब पहुंचा बिहार, अब छत्तीसगढ़ की सियासत में भी हलचल मचा रहा है। यहाँ सवाल ये है कि क्या इस जाति जनगणना से सिर्फ बिहार बल्कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे? क्या इस आंकड़े से वोट काउंट भी बदलेगी? इसका जवाब तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये मुद्दा सियासी बिसात पर सबसे ज्यादा चर्चा में है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।